हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम फाइनली आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गए हैं जो शांत एवं आसान दशमलव पर आधारित प्रश्न होगा कक्षा 10 के लिए। तो देरी ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि दशमलव होता क्या है। दशमलव जैसे 0.4 क्या है दशमलव में, जिसको भिन्न बदलेंगे 0.4 को रहने दोगे, 0 हटाएंगे, इसके बाद एक अंक है तो 1 शून्य उठेगा, यानी कि 4/10 हो गया। इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी हो गया 2/5। इसको क्या भिन्न हो गया, एक भिन्न हो गया। क्या हो गया? एक भिन्न हो गया, एक भिन्न हो गया। यानी कि ऊपर क्या होता है, भिन्न का ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। याद रखिएगा कि भिन्न का ऊपर क्या होता है, अंश होता है और नीचे हर होता है। ठीक है, ये भिन्न आ गया। भिन्न मतलब परमेश्वर क्या आ गया, P/Q के रूप में भिन्न है। भिन्न का ऊपर का अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए 0.3 है तो 0.3 को लिखेंगे, उसको उड़ा देंगे, मतलब उसे हटाएगा तो एक अंक है तो 1 नीचे आएगा, यानी 3/10। 3/10 ये क्या आ गया, भिन्न में, भिन्न में आ गया। ठीक है, ये भी क्या गया, भिन्न में आ गया। इसका ऊपर क्या, ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है, नीचे होता है हर। इतना आपको समझ में आ गया जैसे बताए। और देखिए 0.25 है तो इसको 0.25 लिखेंगे, इसको उड़ाएंगे, इसके बाद कहेंगे 2 अंक है तो नीचे 2 शून्य आ जाएगा, यानी 25/100 आ गया। काट दिए 25 चक्का 100, यानी 1/4, यानी कि दशमलव क्या, दशमलव को भिन्न बदल दिए। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए बिठाते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब बिठा देते हैं। ये था दशमलव। क्या था, दशमलव। हम आपको बताते हैं दशमलव 2 प्रकार होता है, एक शांत दशमलव, एक आसान दशमलव। देखिए दशमलव होता है जो दशमलव 2 प्रकार होता है। एक ठो शांत दशमलव और दूसरा आसान दशमलव। दूसरा आसान दशमलव। शांत दशमलव किसे कहेंगे, देखिए जैसे उसका उदाहरण देखिए, जैसे 1/2 शांत दशमलव, 4/5 शांत दशमलव, हो गया। और लिख दीजिए 4 हो गया। 2/5 शांत दशमलव, 4/5 शांत दशमलव। ऐसा क्या है, सब शांत दशमलव है। आसान दशमलव देखिए 1/3 शांत दशमलव, 1/47 शांत दशमलव, 1/6 शांत दशमलव, 20/3 शांत दशमलव, आसान दशमलव, सॉरी आसान दशमलव। यानी 1/2, 4/5, 2/5, 4/5 शांत दशमलव है। 1/3, 1/47, 1/6, 20/3 आसान दशमलव है। तो बोलिएगा सर इसको पहचानें कैसे कि ये शांत है और अशांत है। कोई बात नहीं, इतना समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। समझ में आ गया? चलिए तो समझ में आ गया तो हम आपको आगे बताते हैं। इसको मिटाएं, चलिए ऊपर मिटाते हैं। ऊपर तो यहाँ समझ लिए, तब लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। यदि किसी भिन्न का हर का घात 2 पर पावर n हो या 5 पर पावर m हो या 2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर m हो तो वह शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होगा। नहीं समझे? बोला यदि किसी भिन्न का हर मतलब नीचे वाला, अभी बताए थे कि जो भिन्न होता है
उसका अंश ऊपर होता है और हर क्या होता है, हर नीचे होता है। तो बोला किसी भिन्न का हर, हर मतलब नीचे वाला, का घात, घात मतलब क्या था, पावर। जैसे देखिए 2 पर पावर 2 है तो ये पावर हो गया, ये क्या, ये हो बेस, ये हो गया बेस, यानी कि बताते आपको है। देखिए 2 पर पावर 2 है, मान लीजिए 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 है तो 2 हो गया आधार, आधार मतलब बेस हो गया, और जो 3 है क्या है, घात है। पावर में घात होता है और जो बेस होता है। बोला किसी भिन्न का हर का घात, जो हर हो नीचे का घात हो, या तो 2 पर पावर n स्क्वायर में हो, या 5 पावर m का स्क्वायर में हो, या 2 और 5 के मल्टीपल माने गुना में हो, तो वह साधारण दशमलव होगा। चलिए आपको इसे बताते हैं, आपको उदाहरण देकर बताते हैं। इसको ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं। देखिए 1/2, 1/2 तो कुछ ना, तो एक तो एक है पर है, दो देगा इसको एक इसलिए सकते हैं 2 पावर 1 पता ही होता है। तो इसका हर कितना है, हर अंश होता है हर, तो हर का 2 पावर n का है, 2 पावर n हो या 5 पावर m हो, या दोनों का मल्टीपल हो, तो एक को है कौन दशमलव, साधारण दशमलव। उसी तरह 1/4 है तो उसको हम 1/2 गुना 2 ले सकते हैं, यानी 1/2 पर पावर 2, 2 पावर 2 में आ गया, यानी कौन सा दशमलव, साधारण दशमलव। ठीक है, चलिए नीचे इसको बताते हैं। ये पॉइंट, अब ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर देखिए 1/25 हो तो उसको 1/5 गुने 5 लिख सकते हैं, 25, तो 1/5 का स्क्वायर हो गया, 2 5 है तो पावर हो गया। अब देखिए 5 पावर m के रूप में है, एक रूप में है, तो कौन सा साधारण दशमलव होगा, साधारण दशमलव होगा। ठीक है, ये आपको उम्मीद है कि ये तो आप उतार लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। अगला देखिए, अगला बोल दे 1, अगला बोल दे 8/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 हो। तो क्या बोले, यदि किसी भिन्न का हर का घात 2 पर पावर n हो, 5 पर पावर m हो, या 2 और 5 के मल्टीपल का घात हो, मल्टीपल माने गुना पर घात हो, तो क्या होगा, शांत होगा। देखिए यहाँ पर गुना पर घात है, गुना घात है, कौन दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, उम्मीद है, फिर मिटा देते हैं। ठीक है, शांत दशमलव हो गया। अब आते हैं शांत दशमलव पर। ठीक है, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक बात याद रखिए, यदि जिसका हर 2 और 5 के गुना में हो, या केवल 2 हो, या केवल 2 और 5 हो, तो वह शांत होगा। इसके अलावा कोई भी अंक आ जाए तो वह अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अब आइए, अब बताते हैं अशांत दशमलव। देखिए अशांत दशमलव क्या होता है, देखिए 1/3 है तो इसको भाग दीजिए, तो भागा दीजिए तो 0.3333 कटेगा ही नहीं, तो कौन सा दशमलव हो गया, हो गया अशांत दशमलव। यानी कह सकते हैं कि जिसे भागा देने पर पूरा पूरा कटे ही नहीं, कभी नहीं कटे, कौन दशमलव, अशांत दशमलव, और जो कट जाएगा वो शांत दशमलव। ठीक है, अगर देखिए 20/6, ये 0.333, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कौन दशमलव, ये भी हो गया अशांत दशमलव। 1/47, 1/47 तो काटिए तो 0.02127
65957 डॉट डॉट डॉट, ये भी कौन सा दशमलव है? आसान दशमलव। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि जिसका हर 5 और 2 के छोड़कर कुछ और का हो तो वह होगा आसान दशमलव। जैसे कि देखिए 1/3 है, नहीं कट रहा है। 20/6 है, नहीं कट रहा है। तो बोलेगा सर यहाँ पर तो जो 20/6 है, यहाँ पर तो 20 है और 2 और 3 है, दोनों 2 तो है, ये है, इसमें 2 है। हम क्या बोले, केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 का गुणनफल हो, यहाँ 3 तो आ गया है, मतलब सवाल मतलब शांत नहीं होगा, क्या होगा? अशांत होगा। केवल 2 हो चाहे केवल 5 हो या 2 और 5 का गुना में हो, तब क्या होगा? शांत होगा। ऐसा क्या होगा? अशांत होगा। यहाँ 3 भी आ गया तो क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, चलिए इतना आपको हम बता देते हैं। ओके, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बता देते हैं। अब देखिए, आसान दशमलव 2 प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। पहला होता है आवृत्ति अशांत, आवृत्ति आसान दशमलव। दूसरा अनावृत्ति आसान दशमलव। ये 1/3 इसको भागा दीजिए 0.3333 डॉट 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 20/3 लिखिए, भागा दीजिए 0.6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए 1/47 0.021276597 डॉट 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 1/14 0.6498 डॉट डॉट डॉट। यानी कि हम कह सकते हैं आसान दशमलव के बारे 2 प्रकार होता है, आवृत्ति आसान दशमलव, अनावृत्ति आसान दशमलव। ठीक है, 1/3 आसान दशमलव है, 20/3 आसान दशमलव है। यानी कि जो संख्या से भागा दे रहे हैं, यानी हर से अंश से भागा दे रहे हैं, तो वही संख्या बार बार रिपीट आ रहा है, तो वो होगा आवृत्ति अशांत होगा। यदि भागा देंगे और वही संख्या बार बार रिपीट आए तो वो होगा आवर्ती आसान दशमलव। देखिए 20 भागा दीजिए 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी क्या हुआ? यदि वही संख्या बार बार रिपीट हो तो वो आवृत्ति आसान दशमलव होगा। और यदि किस संख्या में भागा देते हैं तो क्या हो? संख्या अलग अलग आए, अलग अलग आया, पूरा पूरी नहीं कटे, अलग अलग आया पूरा पूरी नहीं कटे तो होगा अनावृत्ति आसान दशमलव। यहाँ भागा दे तो पूरा पूरी नहीं कटे लेकिन वही संख्या है तो उसको बोलेंगे आवृत्ति आसान दशमलव। ओके, चलिए, हमको उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए कुछ प्रश्न देते हैं, बनाइएगा। यहाँ पर शांत और अशांत का बेसिक समाप्त हो गया। अब आपको कुछ प्रश्न देते हैं जो आप बनाइए, यहाँ पर हम देते हैं, बना देते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देंगे हम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मिटाते हैं। चलिए आप बताइएगा, बीस बटे 6 कौन संख्या है, कौन सी है? दशमलव, शांत दशमलव है कि आसान दशमलव है? तो देखिए 20 बटे हम 2 और 3 से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले? यदि हर केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 5 का मल्टीपल हो, लेकिन यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? शांत नहीं है, आसान दशमलव है। दशमलव है, आसान दशमलव है। इसको भागा दिए तो इसको वैसे लिख सकते हैं, यहाँ इतना हो गया, भागा दिया जाए तो भागा दीजिए तो 2 दाएं के 20, 10 बटे 3 आ गया। भागा दीजिए इसको 0.3333 डॉट डॉट डॉट।
यानी क्या हुआ, अशांत दशमलव तो है, लेकिन उसका में कौन सा दशमलव है, वो है आवृत्ति अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। आया समझ में आपको? चाहिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अशांत तो है ही, बोले अशांत के बाद अशांत दो प्रकार होता है, आवृत्ति होता है, अनावृत्ति होता है। तो अशांत है, लेकिन कौन सा शांत है, आवृत्ति अशांत दशमलव है। ओके, चलिए आपको दूसरा देते हैं क्वेश्चन, बता दो इसको। आप बनाइए 4/40/6 का। देखिए उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 40/2 गुना 3 गुना 3। हम क्या बोले थे, या तो केवल 2 हो या 3 हो या 5 हो या दोनों का गुणनफल में हो तो वह शांत होगा। लेकिन यहाँ 2 है, केवल 2 है नहीं, केवल 5 है नहीं, 2 5 है नहीं, तो यहाँ 3 है, तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव। ओके, अब इसको भागा दीजिए तो 40/2 गुना 3 है, 2 दहे के 20 यानी 20/3 भागा दीजिए 0.6666 ऐसे आएगा। अन्य संख्या क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह क्या है, अशांत भी है आवृत्ति भी है। यानी क्या हुआ, यह है आवृत्ति अशांत दशमलव, आवृत्ति अशांत दशमलव। आपको इतना समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, हम आपको मिटा देते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बता पाते हैं कि नहीं। चलिए आपको बताते हैं। 20/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3 गुने 7 पर पावर 3। भाई कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव या अशांत दशमलव? चलिए हम बताते हैं। अभी हम क्या बोले थे कि यदि नीचे यानी हर, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है, तब बोले कि हर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का मल्टीपल हो तो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन यहाँ तो 2 है 5 भी है, लेकिन यहाँ 7 है, 7 यहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ये हो गया अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ओके, यदि यहाँ पर 7 नहीं होता तो क्या होता, तो ये हो जाता शांत दशमलव। ओके, तो आई होप, हमको उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चाहते हैं कि कक्षा 10 से मैथ क्लास का हम पार्ट बाई पार्ट आपके लिए प्रश्न लेके आते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।